अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली ख़ान यूसुफजई। न्यूज़ एट 4 में मैं आज़म अली ख़ान यूसुफजई सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। लखनऊ मेट्रो फेस 1B के लिए मरकजी काबीना की मंजूरी। 4 नए सेमीकंडक्टर्स प्रोजेक्ट्स को भी हरी झंडी। आंध्र प्रदेश भी शामिल, तेलंगाना नजरअंदाज। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में शोरगुल के दौरान बिल्स पेश, अपोजिशन की नारेबाजी। हमारी लड़ाई एक शख्स एक वोट के लिए है, हमारी जिद्दोजहद नहीं रुकेगी, राहुल गांधी का आज़म। हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर लगाए जा रहे इल्जामात की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी का स्पीकर लोकसभा ने किया ऐलान। बीजेपी ने मुल्क में नफरत का माहौल बना दिया। उत्तर प्रदेश फतेहपुर वाक़े को देखकर 1992 याद आ गया। गुम्बद, कुबूर और दरगाह की बेहुरमती पर सदर मजलिस का शदीद रद्द-ए-अमल। बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हल्के मलकपेट में कमिश्नर बल्दिया के साथ रुकन असेंबली अहमद बलाला का दौरा। हैदराबाद के चंदानगर में वाक़े खजाना ज्वेलर्स में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, डकैती की कोशिश नाकाम। असिस्टेंट मैनेजर के पैर में लगी गोली। पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए 10 टीमें तश्कील दे दी। तेलंगाना के वरंगल में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, नशेबे इलाके डूब गए। हैदराबाद हिमायत सागर के पास आउटर रिंग रोड पर पानी का बहाव। मुसाराम बाग चांदनी ब्रिज आर्जी तौर पर बंद। सैबराबाद कंपनियों के मुलाजमीन के लिए पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। गज़ा में आज सुबह से यहूदी फौज के हमलों में 15 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ के लुज़ूम को मजीद 90 दिनों तक के लिए मुलतवी कर दिया। मरकजी काबीना ने लखनऊ मेट्रो फेस 1B को मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुए काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए मरकजी वज़ीर अश्वनी विष्णु ने बताया कि मेट्रो फेस 1B पर 5,801 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। मरकजी वज़ीर ने यह भी बताया कि 4 नए सेमीकंडक्टर्स प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी गई है। इससे पहले 6 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। अब इसमें मजीद 4 का इजाफा हुआ है। अब नए प्रोजेक्ट्स उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब में रहेंगे। इस पर 4,594 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि आज 7,700 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है। इस पर 8,146 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। दूसरा, लखनऊ मेट्रो का फेज़ 1B बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ बड़ा शहर है, वहाँ पर मेट्रो की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर फेज़ 1B अप्रूव हुआ 5,801 करोड़ रुपीस से। पहला है 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स। आप सब जानते हैं 6 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, उसमें 4 और नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स आज जुड़े हैं। उड़ीसा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में 4,594 4,594 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से। दूसरा, लखनऊ मेट्रो का फेज़ 1B बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ बड़ा शहर है, वहाँ पर मेट्रो की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर फेज़ 1B अप्रूव हुआ 5,801 करोड़ रुपीस से। पहला है 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स।
आप सब जानते हैं 6 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, उसमें 4 और नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स आज जुड़े हैं उड़ीसा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में। 4,594 4,594 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सुबह 2 बार खलल के बाद शुरू हुई कार्रवाई के दौरान बाज बिल्स को पेश किया गया। लोकसभा में मरकजी वजीर ने इंडियन कोर्स बिल 2025 पेश किया है। इसके अलावा लोकसभा में मरकजी वजीर मुनसुख मांडविया ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल को भी पेश किया। ऐवान में बिल पेश होने के दौरान अपोजिशन के नारेबाजी देखी गई। आप सबकी उपस्थिति का धन्यवाद। आप सब लोगों की उपस्थिति का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कृपया बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, आइटम नंबर 20 भारतीय पत्तन विधेयक। माननीय मंत्री जी। Respected Sir, I rise to move that the Indian बहुत Code महत्वपूर्ण Bill बिल है। 2025 to consolidate the law relating to ports, promote integrated port development. डेप्यूटी चेयरमैन साहब, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग बिल, नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 पर मैं मेरा विषय रखना चाहूँगा। मोशन मूव। माननीय चेयरमैन साहब, नहीं मोशन तो मूव है ही। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर लगाए जा रहे इल्जामात की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी का ऐलान किया। लोकसभा में स्पीकर ने बताया, कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट एम मोहन श्रीवास्तव और सीनियर एडवोकेट कर्नाटक हाई कोर्ट BV आचार्य शामिल रहे और कमेटी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करे। लोकसभा के कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा है कि सिर्फ चंद सीटों पर नहीं बल्कि कई सीटों पर फहरिस्तें राय दहिंदगान में बेकायदगियां हुई हैं और इलेक्शन कमीशन ये सब जानता है। पहले इसका कोई सबूत नहीं था, लेकिन आज इस सिलसिले में सबूत मौजूद है। राहुल गांधी ने कहा, एक शख्स एक वोट को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और हम दस्तूर को बचाने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स हैं। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर, आप बिहार जा रहे हैं 17। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि हमेशा से बीजेपी का मकसद साजिश रहा है। SIR भी इसी का हिस्सा है। SIR की आड़ में कई वोट फहरिस्त राय दहिंदगान से निकाले जा रहे हैं। सवाल करने पर इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी से खुद सवाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने भी एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें यह बताया गया था कि 2 साल के दौरान बाज़ इलाकों से 18,000 वोट हज़फ किए गए हैं, लेकिन इस सिलसिले में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है साजिश करना, षड्यंत्र करना, और जब बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है तो चुनाव में किस तरीके से षड्यंत्र करें, चुनाव में कैसे हेराफेरी करें। अगर SIR की बात थी तो ये 1 साल पहले भी लाई जा सकती थी, प्रदेश में समय भी मिल सकता था,
लेकिन जानबूझ करके जब उन्हें पता है कि बिहार की जनता उनके खिलाफ है तो एसआईआर के बहाने ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं। और जो आज एफिडेविट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से, समाजवादी पार्टी ने लगभग 2 साल पहले 18,000 वोट ऐसे जो डिलीट किए गए थे, जो 2019 में वोट जिन्होंने डाला था 2022 के जब चुनाव में गए तो वो डिलीट रहे, उसकी हमने एफिडेविट के साथ जानकारी दी और शिकायत की। अभी भी एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। अगर एक भी जिलाधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो किसी भी नागरिक का वोट नहीं काटा जाएगा। ये हकमारी तो करते ही थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हकमारी तो करते ही हैं, लेकिन अब मतमारी भी कर रहे हैं। जो मतदान का अधिकार है उसको भी छीनना चाहते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में गुंबद और मज़ार को नुकसान पहुंचाए जाने के वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने मुल्क बिलखुसूस उत्तर प्रदेश में नफरत का माहौल बना दिया और यहाँ पर शरपसंदों को खुली छूट दे दी गई है। ये लोग मुसलमानों की सकाफती और तारीख़ी इमारतों पर हमले करते हैं। हुकूमत इस तरह के हरकतों पर अपनी आँख और कान बंद कर लेते हैं। हुकूमत इस तरह की हरकतों पर अपनी आंख और कान बंद कर लेती है। पुलिस की मौजूदगी में कबूल की बेहुरमती की जा रही है। पुलिस खामोश तमाशा देखती है। अगर मुसलमान ऐसी हरकत करते तो क्या होता? कानून का इस्तेमाल सियासी नजरिए को देखकर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता रोज़ पेश आए वाक़े को देखकर ऐसा लग रहा था कि फिर से 1992 वापस आ गया है। ये तो एक हेटरेट का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है कि जो कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस जगह होगी उस पर आप किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते और उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद कर लेगी, कानें बंद कर लेगी। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता? आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर है तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेटरेट की और उनको अप्रेस करने की जो उत्तर प्रदेश में हुआ है कि दरगाह पर हमला, खबरों को तोड़ना। तो ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या? नहीं, वो वायलेशन तो है, मगर पुलिस की मौजूदगी में इनको कैसे इजाजत दी जा रही है? पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? पुलिस के सामने खबरों को हमला तोड़ा जा रहा है, नुकसान किया जा रहा है, दरगाह के अंदर घुसकर उसकी तखद्दुस को पामाल किया जा रहा है। और आस्था क्या है फिर? आपकी आस्था किस में है? आपकी आस्था ना रूल ऑफ लॉ में है, ना आपकी आस्था प्रदेश को पीसफुल रखने में, बल्कि पर आप तो सिर्फ एक ही वन पॉइंट है, चाहे आसाम हो, यूपी हो, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, बुलडोजर को इस्तेमाल किया जाए, बेघर किया जाए, या किसी मस्जिद दरगाह पर आप हमले कर दीजिए, या फिर बाद में कह दीजिए कि नहीं यहाँ पर वो आक्रामककारी आई थी और ऐसा हो गया, ये हो गया। तो ये एक बेहतरीन मिसाल है जुल्म की। दूसरी तरफ बैरिस्टर ओवैसी ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर की तरफ से दी गई धमकी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सरजमीन में बैठकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ हिंदुस्तान को धमकी दे रहे हैं। आसिफ मुनीर सड़क छाप शख्स की तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। मोदी हुकूमत की तरफ से इस पर रद्द-ए-अमल आना चाहिए। हमें वजारत खारजा के रद्द-ए-अमल तक महदूद नहीं रहना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो जबान है और जो धमकियां वो दे रहे हैं भारत को, वो कंडेमनेबल है। और अफसोसनाक बात यह है कि भारत यूएस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और यूनाइटेड स्टेट्स की सरजमीन में बैठकर वो भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं और बिल्कुल ही एक सड़क छाप आदमी की तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि एक पॉलिटिकल
मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिटिकल रिस्पांस आना चाहिए। सिर्फ एमईए का स्टेटमेंट आया और साथ ही साथ हमको ये बात समझना है कि पाकिस्तान की आर्मी से और इनके डीप स्टेट से हमको हमेशा खतरा रहेगा। इसके लिए हमको अपनी जो डिफेंस बजट में जो हम लोग कम खर्चा कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम तैयार रह सकें। एसआईआर को लेकर अपोजिशन अरकान का एहतजाज जारी है। एसआईआर के मामले में आज भी पार्लियामेंट के मुकर द्वार के पास अरकान पार्लियामेंट की तरफ से एहतजाज किया गया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा इंडिया इत्तेहाद के दूसरे लीडर्स ने भी एहतजाज में शिरकत की। उनासीवीं यौम आज़ादी तकारीब के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के डल झील में कश्तियों पर तिरंगा रैली निकाली गई। बीजेपी की तरफ से भी मुल्क भर में घर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है। श्रीनगर में दूसरे मकामात पर भी तिरंगा रैली निकाली गई। कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI की तरफ से आज जंतर मंतर तक मार्च निकाला गया। राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात को लेकर यह मार्च निकाला गया। एहतजाजी NSUI के कारकुनान वोट चोरी को लेकर नारे लगा रहे थे। दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस की तरफ से भी हल्ला बोल मार्च निकाला गया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कारकुनान की तरफ से भी नारेबाजी की गई। असम के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की वजह से सैलाब की सूरत हाल देखी गई है। कोकराझार जिले के गोसाई गांव में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। आवाम को मुश्किलात का सामना है। रियासत के दूसरे अजला में भी ऐसी ही सूरत हाल देखी गई। कई मकानात को भी नुकसान होने की इत्तलात है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बीजेपी लीडर के बेटे और पुलिस कांस्टेबल SP सिंह के दरमियान तल्ख अल्फाज का तबादला अमल में आया है। बताया जाता है कि बीजेपी लीडर के बेटे तापिश की गाड़ी सड़क पर खड़ी थी। कांस्टेबल SP सिंह ने गाड़ी को हटाने के लिए कहा। इस दौरान बहसो तकरार हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। बीजेपी लीडर के बेटे को मुखातब करते हुए कांस्टेबल ने कहा कि मैं आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, आप अपने वालिद का नाम खराब न करें, आप इख्तिदार का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। बीजेपी लीडर के बेटे की तरफ से अंग्रेजी में जब गेट लॉस्ट कहा गया, कांस्टेबल ने भी उसका सख्त जवाब दिया। बाद में दूसरे पुलिस मुलाजमीन ने इस मामले को रफा दफा किया, लेकिन वीडियो वायरल हो गई। शहर में वक्फे से जारी बारिश के तनाजुर में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के अरकान मुक़न्नना मुतहर्रिक हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मंगल की सुबह कमिश्नर बल्दिया RV कर्नन के हमरा हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया है। सदर मजलिस की हिदायत के मुताबिक इन तमाम मकामात की निशानदही कराई गई जहाँ पर पानी जमा हो रहा है या फिर जारिया बारिशों से नुकसानात हो रहे हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बिलखुसूस पानी के जमा होने और उसकी निकासी के सिलसिले में दरपेश मुश्किलात से भी कमिश्नर बल्दिया को वाकिफ करवाया। मलकपेट के तमाम डिवीजन्स का दौरा करने के बाद रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नलगुंडा फ्लाईओवर ROB और इदारे मिलिया और मुसराम बाग के पास पानी के जमा होने का तफसीली जायजा लेते हुए कमिश्नर बल्दिया से तबादला ख्याल किया गया है। फरहत नगर के पास मकानात के मुनहदिम होने के सिलसिले में तवज्जो दिलाई गई है। रुकन असम्बली का कहना था कि जितने भी ड्रेन्स बनाए जा रहे हैं उन्हें एक ही नाले से मरबूत कर दिया जा रहा है और इससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। कमिश्नर बल्दिया को ड्रेन के लिए मुतबादिल इंतजाम करने पर जोर दिया गया। रुकन असम्बली ने बताया कि कमिश्नर पुलिस को अकबर बाग से IS सदन तक फ्लाई ओवर के काम की सुस्त रफ्तारी पर भी तवज्जो दिलाई गई है। उन्होंने बताया कि मजलिस की तरफ से जो नई तजावीज़ दी गई हैं उस पर तवज्जो दिलाई गई है। कमिश्नर बल्दिया ने तयक़ुन दिया कि इन तमाम तजावीज़ को जल्द मंजूरी दी जाएगी और जितने मसाइल हैं उनके मुस्तकिल हल के लिए इक़दामात किए जाएंगे।
आज हमने कमिश्नर हैदराबाद, जीएसएमसी कमिश्नर हैदराबाद के साथ मलकपेट में नलगुंडा फ्लाईओवर का और नलगुंडा के पास आरयूबी जो ब्रिज है वहाँ पर बारिश की वजह से जो पानी वहाँ पर नाला ओवरफ्लो होने से जमा हो रहा, वहाँ पे इदारे मिलिया के पास मुशर्रफ बाग में और ये फरत नगर का नाले का काम जो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो सैंक्शन कराया था वो काम चल रहा है। वो काम में वहाँ पर कुछ खराबी मुनद्दिम हुए, वो इंस्पेक्शन, और ख़ास तौर पे कमिश्नर साहब को हमने ये कहा है कि जितने भी आप जो भी ड्रेन्स बना रहे हैं पूरे जाके वही नाले में मिल रहे हैं जो नाला ओवरफ्लो होने की वजह से हर तरफ प्रॉब्लम हो रहा। तो हमने कमिश्नर से ये कहा है कि हम प्रपोजल्स दे रहे हैं कि आप ऑल्टरनेट रूट जो जहाँ भी जो स्टैग्नेशन पॉइंट जहाँ पे नाला ओवरफ्लो होकर जहाँ पे स्टैग्नेशन हो रहा उसकी रूट फिर नाले में मिलाने की जगह एक ऑल्टरनेट रूट आप लोग नदी में जो है वॉक ड्रेन की शक्ल में ले आकर अगर से वहाँ पर मिलेंगे हम तो रिलीफ होगा। तो कमिश्नर साहब भी उस बात से मुतमईन हुए हैं। बहरहाल ये 2-4 प्रपोजल्स मेन जो इम्पोर्टेंट थे, एक तो नलगुंडा ये मलकपेट अकबर बाग से लेके संतोष नगर आई सदन तक जो फ्लाईओवर का काम चल रहा बहुत सुस्ती से चल रहा, वो काम के अंदर तेजी लाने के लिए कहा। उन्होंने चलकर वो भी देखा और साथ ही साथ ये जो पानी जो जहाँ जमा हो रहा है वहाँ पर वो सब चीज़ें इन कमिश्नर ने मायना किया है। और हम जो नए प्रपोजल बोले इंशाल्लाह सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर वो भी इंशाल्लाह सैंक्शन करेंगे और पूरे प्रपोजल्स भी हम सबमिट करेंगे। और इंशाल्लाह कोशिश ये है कि आने वाले दिनों में, पिछले बारिशों में भी तकलीफ हुई, ये बारिश में भी तकलीफ हुई, हर बारिश में तकलीफ होगी, लेकिन अगर से आज हम उसको कुछ ढंग से करा लें, उसको एक नए सोर्सेस देकर उसको नदी में अगर से छोड़ें पानी को, तो ये तकलीफ ना हो। क्योंकि पूरा म्यूनसिपल कॉलोनी मुशर्रफ बाग पूरा ये लो लाइन एरिया है, ऊपर से आसमानगढ़ वगैरह से जो भी पानी आता है पूरा यहाँ पर आकर मेस क्रिएट हो रहा है। इसलिए जो है सो हमने बताया है, उन्होंने तयफुन दिया है कि जो नए प्रपोजल्स है जिसका ये परमानेंट सोल्यूशन के लिए वो सैंक्शन करेंगे और इंशाल्लाह काम करेंगे। गांधी भवन के घेराव की कोशिश की गई। एहतजाजी नौजवान रेवंत रेड्डी हुकूमत के 2 लाख मुलाजमतों के वादे को लेकर एहतजाज कर रहे थे। एहतजाजी नौजवानों का कहना था कि बिला ताखीर 2 लाख जायदादों को पूरी किया जाए और उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर फौरी जायदादों पर तकर्रुरात नहीं किए गए तो कांग्रेस को आने वाले बल्दी और पंचायत इंतखाबात में खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तेलंगाना के वरंगल में गुज़िश्ता रात से दरमियानी शब तक हुई शदीद बारिश के बाद सैलाब का मंजर देखा जा रहा है। डिपोज में पानी जमा देखा गया, आम जिंदगी मफलूज हो गई। तेलंगाना आरटीसी की बसें भी सड़कों पर नजर नहीं आई। रंगशाही पेट, करीमनगर, करीमाबाद, काशीबुग्गा के इलाकों में घुटनों तक पानी जमा देखा गया। नशेबे इलाकों के मकानात और दुकानों में भी पानी दाखिल हुआ। 12 घंटों के दौरान जिले में 92.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। किले वरंगल में 148 मिलीमीटर और परवर्तीगिरी में 107.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इधर हैदराबाद में ज़ख़ीरा आब हिमायत सागर में मुसलसल पानी का इनफ्लो जारी है। हिमायत सागर झील में पानी की सतह में इजाफे की वजह से आसपास की सड़कें मुतासिर हुई। आउटर रिंग रोड, सर्विस रोड, खारजी रास्ता 17 के पानी का बहाव देखा गया वहां और बताया गया कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि खारजी रास्ता 17 पर जाने से गुरेज किया जाए और मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। रियासत तेलंगाना के मगरबी और जनूबी मशरक़ी अजला में मुसलसल बारिश हो रही है। हैदराबाद में दोपहर और फिर शाम से रात देर गए तक भी पानी का सिलसिला देखा जा रहा है। इसी तनाजुर में साइबराबाद पुलिस ने साइबराबाद के हुदूद में वाक़े कंपनियों के स्टाफ के लिए एडवाइजरी जारी की थी कि वो दोपहर 3 बजे दफातर से लॉग आउट कर लें
घर चले जाएं। मुसलसल बारिश की वजह से सड़कों पर पानी के बहाव और ट्रैफिक के जमा होने की वजह से यह एडवाइजरी जारी की गई। श्रीशैलम ज़ख़ीरा आब में पानी का इनफ्लो मुसलसल जारी है। इस साल तीसरी बार श्रीशैलम के 4 दरवाजे खोले गए हैं और नागार्जुना सागर के लिए पानी का अखराज किया जा रहा है। श्रीशैलम में पानी का इनफ्लो 1,90,345 क्यूजिक और आउटफ्लो 1,74,199 क्यूजिक बताया गया है। मूसाराम बाग और अंबरपेट को जोड़ने वाले चांदनी ब्रिज पर पानी के तेज बहाव के बाद उसे बंद कर दिया गया है। मूसा नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से यह फैसला किया गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से मूसा नदी में पानी का मुसलसल बहाव देखा जा रहा था। इसी तनाजुर में यह फैसला किया गया है। हैदराबाद के रवाही इलाके एलबी नगर में लबे सड़क तलबा के 2 ग्रुप्स के दरमियान झड़प का सीसीटीवी सामने आया। अविनाश कॉलेज के तलबा सड़क पर एक दूसरे पर हमला करते देखे गए हैं। यह वाकया 1 अगस्त को बताया जा रहा है। 12 अगस्त को इसका सीसीटीवी सामने आया था। झड़प से सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके वाक़े पर पहुंची। तकरीबन 15 तलबा के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। हैदराबाद के चंदानगर में वाक़े खजाना ज्वेलर्स में आज सुबह नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से सनसनी अफरा तफरी देखी गई। 6 मुसल्लह रहज़न खजाना ज्वेलर्स में दाखिल हो गए। पहले बंदूक की नोक पर शोरूम के अमले को लॉकर की चाबी हवाले करने को कहा गया। जब अमले ने लॉकर की चाबी देने से इनकार किया तो मुसल्लह अफराद ने असिस्टेंट मैनेजर के पैर में गोली मार दी। जख्मी मैनेजर को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुसल्लह अफराद ने शोरूम के सीसीटीवी कैमरे और जेवरात रखने के काउंटर्स के शीशे तोड़ दिए। इस टोली के ज्वेलरी शॉप में दाखिल होने का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसके बाद रहज़नों ने शोरूम के सीसीटीवी को नुकसान पहुंचाया था। बताया जा रहा है कि ज्वेलरी शॉप में फायरिंग के बाद ये टोली ज़हीराबाद की तरफ फरार हो गई है। इस दौरान पुलिस को भी इत्तला दे दी गई थी। पुलिस की आमद की इत्तला से मुसल्लह अफराद फरार हो गए। पुलिस ने मकाम में वाक़े पहुंचकर तफसीलात हासिल की। क्लूज टीम को भी तलब कर लिया गया। बंदूक बरदारों की तलाश के लिए 10 खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। सुबह के अव्वलीन सातों में इस वाक़े से सनसनी देखी गई। ज्वेलरी शॉप के करीबी सीसीटीवी का भी जायजा लिया जा रहा है। गजा में आज सुबह से यहूदी फौज के हमलों में 15 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जबकि कई ज़ख्मी हो गए। गजा की वज़ारत सेहत के तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सुबह से शुरू होने वाली इस इजरायली बमबारी ने तबाही के नए बाब रकम कर दिए, जिसमें न सिर्फ आम शहरी बल्कि इमदाद के मुंतज़िर बेगुनाह लोग भी निशाना बने हैं। अल-अक्सा हॉस्पिटल की रिपोर्ट के मुताबिक वस्ती गजा के इलाके दैरुल बलाह के जनूबी और मशरक़ी हिस्सों में इजरायली फ़ौज ने मज़ीद 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि फ़लस्तीनी रेड क्रॉस ने बताया कि जनूबी गजा में एक और फ़िज़ाई हमले में 3 शहरी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने गजा सिटी पर हमले और कब्जा करने के इजराइल के मंसूबों की बराह रास्त हिमायत नहीं की है, लेकिन उन्होंने यकीन जाहिर किया कि जब तक सूरत हाल में बुनियादी तब्दीली नहीं आती, हमास यरगमालियों को रिहा नहीं करेगी। वेबसाइट के साथ एक मुख्तसर इंटरव्यू में ट्रंप ने मजीद कहा कि इजराइल को अगले कदम का फैसला करना है और यह तय करना है कि आया वो हमास को गजा में रहने की इजाज़त देगा या नहीं। मेरे लिए वो वहाँ नहीं रह सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ मुआहदे में 3 माह की तोसी कर दी। उन्होंने सदारती हुक्म पर दस्तखत कर दिए। चीन अमरीकी टैरिफ मुआहदे की मुद्दत आज ख़त्म हो रही है और जनवरी में
ट्रंप ने चीनी दरामदात पर 145% टैरिफ आयद किया था। जवाब में चीन ने अमरीकी दरामदात पर 125% टैरिफ लगाया था। यूरोपीय खारजा पॉलिसी चीफ का कहना है कि कानून के एहतराम में सहाफ़ियों को निशाना बनाने से बचने के लिए वाज़ेह सबूत की ज़रूरत है। उन्होंने मुतालबा किया इजराइल मज़ीद इमदादी ट्रकों को गजा जाने की इजाज़त दे दे। याद रहे कि इजराइल ने इतवार को अशिफा हॉस्पिटल के बाहर सहाफ़ियों के खेमे को निशाना बनाया था। हमले में अनसुस शरीफ समेत खलीजी चैनल के 5 सहाफ़ी शहीद हो गए थे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की क़यादत में सऊदी अरब की काबिल फ़ख्र कोशिशों और वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के इस मौक़िफ़ की तारीफ़ की है जिसने कई मुल्कों को रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने पर मजबूर किया है। ये बात उस वक्त सामने आई जब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की जानिब से एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई है। सदर महमूद अब्बास ने न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस में मसला फ़लस्तीन के लिए वसी तर बैनुल-अक़वामी हिमायत को यकीनी बनाने के लिए ममलिकत की क़यादत की अनथक कोशिशों और फ़लस्तीनियों और उनके मुनसिफाना मकसद के साथ खड़े होने के लिए उनके मजबूत मौक़िफ़ और कोशिशों को सराहा है। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। यह वाक़या ऑस्टिन के शुमाली इलाके में पार्किंग में पेश आया था और तफसीलात के मुताबिक फायरिंग की आवाज़ पर पुलिस तलब की गई थी। ताहम अहलकारों के पहुंचने तक तीनों अफराद को मारा जा चुका था। दावा किया गया है कि मुश्तबा शख्स ने कार हाईजैक की और फरार हो गया। ताहम गाड़ी टकराने पर मुलजिम ने एक और गाड़ी को हाईजैक किया और फरार की कोशिश की। पुलिस ने मुलजिम का ताक़ुब करके उसे गिरफ्तार कर लिया। वाक़े से मुतालिक तफ्तीश का अमल जारी है। अमेरिका के मोंटाना एयरपोर्ट पर 2 तैयारों के दरमियान तसादुम हुआ। इस वाक़े में जारी नुकसान नहीं हुआ है। छोटा तैयारा पार्क किए हुए तैयारे से टकरा गया था। 4 मुसाफिरीन को लेकर तैयारा लैंड होने वाला था। इस दौरान दूसरे तैयारे से टकरा गया था। आखिर में हेडलाइन से एक मरतबा फिर। लखनऊ मेट्रो फेज 1B के लिए मरकजी काबीना की मंजूरी। 4 नए सेमीकंडक्टर्स प्रोजेक्ट्स को भी हरी झंडी। आंध्र प्रदेश शामिल, तेलंगाना नजरअंदाज। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में शोरगुल के दौरान बिल्स पेश, अपोजिशन की नारेबाजी। हमारी लड़ाई एक शख्स एक वोट के लिए है, हमारी जिद्दोजहद नहीं रुकेगी, राहुल गांधी का आज़म। हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर लगाए जा रहे इल्जामात की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी का स्पीकर लोकसभा ने किया ऐलान। बीजेपी ने मुल्क में नफरत का माहौल बना दिया। उत्तर प्रदेश फतेहपुर वाक़े को देखकर 1992 याद आ गया। गुंबद, कुबूर और दरगाह की बेहुरमती पर सदर मजलिस का शदीद रद्द-ए-अमल। बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हल्का मलकपेट में कमिश्नर बल्दिया के साथ रुकन असम्बली अहमद बलाला का दौरा। हैदराबाद के चंदानगर में वाक़े खजाना ज्वेलर्स में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, डकैती की कोशिश नाकाम, असिस्टेंट मैनेजर के पैर में लगी गोली। पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए 10 टीमें तश्कील दी। तेलंगाना के वरंगल में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, नशेबी इलाके डूब गए।
हैदराबाद हिमायत सागर के पास आउटर रिंग रोड पर पानी का बहाव, मूसाराम बाग, चांदनी ब्रिज आर्जी तौर पर बंद। साइबराबाद कंपनियों के मुलाजमीन के लिए पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। गजा में आज सुबह से यहूदी फौज के हमलों में 15 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ के लुजूम को मजीद 90 दिनों तक के लिए मुलतवी कर दिया। न्यूज़ एट 4 में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफ जई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।